आज हम बात करते हैं ऐसे किसान भाइयों की जो हमारे किसान भाई गेहूं की खेती किए हैं और वो गेहूं की खेती के लिए गेहूं की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो कब करें, किस समय करें, बुआई के कितने दिन के बाद करें या वो कितनी मात्रा में करें जिससे गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। क्योंकि गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि गेहूं की पहली सिंचाई सही समय पर ना की जाए तो गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो गेहूं की पहली सिंचाई का जो सही समय है वो निर्भर करता है हमारी मिट्टी के ऊपर कि हम अपने गेहूं की बुआई किस मिट्टी में किए हैं। यदि हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई बलुई मिट्टी में किए हैं या बलुई दोमट मिट्टी में किए हैं तो वो गेहूं की पहली सिंचाई बुआई की 21 से 25 दिन के बाद करें। तो ऐसा करने से गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। यदि कुछ किसान भाई भारी मिट्टी में गेहूं की बुआई किए हैं या हल्की ऊसर मिट्टी है उसमें गेहूं की बुआई की है तो इसके लिए जो सही समय है वो है 25 से 30 दिन के बीच। बुआई के 25 से 30 दिन के बीच जो है गेहूं की पहली सिंचाई उन्हें करना है। अब किसान भाई का यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि आखिरकार बुआई की 21 से 25 दिन या 25 से 30 दिन के बीच ही हम पहली सिंचाई क्यों करें। तो क्यों का इनका जवाब है कि जब हमारा जो गेहूं का पौधा होता है 21 से 25 दिन का हो जाता है या 25 से 30 दिन का हो जाता है तो इस समय हमारी गेहूं के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अधिक संख्या में निकलती हैं। क्योंकि सबसे पहले एक प्राइमरी जड़ निकलती है बुआई के समय, हमारी गेहूं से एक प्राइमरी जड़ निकलती है जो 21 से 25 दिन तक रहती है और उसी जड़ से हमारा जो गेहूं है वो पोषक तत्वों को उपयोग करता है। जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का उपयोग करता है। लेकिन वह जो प्राइमरी जड़ है, जो प्रारंभिक जड़ स्टार्टिंग में निकली थी बुआई के समय, वो जड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो 21 दिन के बाद या 21 से 25 दिन के बीच हमारी गेहूं में जो है बहुत सारी नई जड़ें निकलने लगती हैं। इस अवस्था को हम CRI स्टेज कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसे या हम कहते हैं शिखर जड़ अवस्था। तो शिखर जड़ अवस्था हमारी गेहूं की जो है, इस अवस्था में हमारे गेहूं में बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, नई जड़ें निकलती हैं और जड़ों को निकलने के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, पानी की अति आवश्यकता होती है। और शिखर जड़ जो नई जड़ें निकल रही हैं उन जड़ों को निकलते हुए यदि पानी नहीं मिल पाता तो ऐसे समय में हमारी गेहूं का उत्पादन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो इस समय हमें गेहूं की पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। और जब जड़ें हमारी भरपूर मात्रा में निकलती हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे गेहूं के पौधे से अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं। मीन्स एक पेड़ से बहुत सारे पौधे निकलते हैं साइड से, क्योंकि हम गेहूं का एक बीज लगाते हैं। एक बीज जो हमारा होता है उस एक ही बीज से साइड से बहुत सारे पौधे निकलते हैं जिसे हम कल्ले कहते हैं। तो ये जो साइड में जो कल्ले निकल रहे हैं वो कल्लों की संख्या अधिक हो जाती है और जब कल्लों की संख्या अधिक हो जाएगी तो हमारी जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो यह जो अवस्था है, कहने का मतलब हमारी गेहूं की जो 21 से 25 दिन के बीच की जो अवस्था है, इस अवस्था में पानी की अति आवश्यकता होती है। और इस समय जब हम सिंचाई कर दें तो हमारे गेहूं में अधिक से अधिक मात्रा में जड़ें निकलती हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं, जिससे हमारी गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है। गेहूं हमारा अच्छा विकास करता है, अच्छा उत्पादन आगे चल के देता है। अब रही बात कि यह जो गेहूं का जो है इरिगेशन है या गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो हम पहली सिंचाई जो कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में करें। तो इसकी मात्रा की बात की जाए तो हमें हमेशा गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो बिल्कुल हल्की करनी है, बिल्कुल कम करनी है। हल्की सिंचाई का तात्पर्य है कि गेहूं की पहली सिंचाई करते समय हम 1.5 से 2 इंच ही पानी अपने खेत में लगाएं। हम अपने खेत में 1.5 से 2 इंच से अधिक पानी ना लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पानी हमारे खेत में लग जाएगा तो हमारी जो नई जड़ें निकली हुई हैं वो जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं और हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है और पीला पड़ने के बाद धीरे धीरे सूखने लगता है। और जिससे हमारे साइड गेहूं में जो साइड से कल्ले निकलते हैं वो कल्लों की संख्या भी कम हो जाती है। तो इसके लिए यह ध्यान देना है कि पानी की बिल्कुल कम मात्रा लगाना है, या आप कह सकते हैं कि हम पानी की उतनी मात्रा लगाएं जितना सिंचाई के 2 से 3 घंटे के बाद सूख जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम अपने खेत की सिंचाई करके घर आ जाएं या वापस आ जाएं तो वापस आने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद जब हम खेत को देखें तो हमारे खेत से पूरा पानी सूख जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो गेहूं का पौधा है वो काफ़ी अच्छा विकास उसमें
करेगा, क्योंकि अगर 2 से 3 घंटे में पानी सूख जा रहा है तो पानी की जो पर्याप्त मात्रा है वो हमारे फील्ड में मिल चुकी है और उस पानी का जो है भरपूर उपयोग करके हमारा गेहूं का पौधा अपना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। तो इस तरह से अगर सही तरीके से और सही मात्रा में हम गेहूं की पहली सिंचाई कर दें तो हमारी गेहूं से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है और हमारे जो किसान भाई हैं वो गेहूं की खेत से अधिक मुनाफा ले सकते हैं।